इधर खुल रही है एप्स्टीन फाइल और दावा यह कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। 4 दिन बाकी है, लेकिन अब बात एप्स्टीन फाइल्स की नहीं है, मंत्रियों के गिरते हुए इस्तीफे की है। जी हां, अब एक और विकेट गिर गया है। सरकार डावाडोल होने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के इस्तीफे का जिक्र किया जा रहा था, तो वहीं मंत्री जी ने आगे आकर इस्तीफा दे डाला, जिससे हड़कंप मच गया है। क्या वाकई सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे? इस्तीफे की वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले भी यह देखने को मिला कि जो गठबंधन के साथी हैं, एक दूसरे पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लगातार एक दूसरे की टांग खिंचाई रस्म का निर्वहन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं मजबूत या तू मजबूत। आरोप यह तक कि तुमने हमारी पार्टी तोड़ी, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप कोई विपक्षी पार्टी या इंडिया गठबंधन का घटक दल नहीं, बल्कि एनडीए के उनके अपने बीजेपी के साथी लगा रहे हैं। और इन सब के बीच अगर उसी गठबंधन के एक साथी के पार्टी के मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो कौन सी वो पार्टी है वो तो दिखाऊंगा ही। कहां ये खबर हुई आई है वो भी दिखाऊंगा। सरकार कहां की और वजह क्या है, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा इस्तीफे कहां कैसे गिरने लग गए। हर कोई इस बात की हैरत में था ही कि हरियाणा में जहां पर लगातार ये चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई बनेगी तो कांग्रेस की सरकार, इस बार बीजेपी का पत्ता साफ, लेकिन 48 सीटें अकेले बीजेपी जीत जाती है। अभी एक दिन पहले ही वहां पर अविश्वास प्रस्ताव आया था, शाम होते होते अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ गई कि बच गए। नायब सिंह सैनी की सरकार पर जो संकट का बादल था वो छट गया। लेकिन खबर दूसरे राज्य से आ गई कि मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। ये कौन मंत्री हैं? दरअसल आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 3 राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है जो सरकार चला रहा है। नाम है महायुति। भारतीय जनता पार्टी को अगर अलग हटा दिया जाए तो दो जो बाकी के गठबंधन है वाले साथी हैं, वो दोनों के दोनों अपनी पार्टी से बगावत करके आए हैं, यानी पार्टी तोड़ कर लाए हैं और बीजेपी का सपना पूरा किया। बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद महायुति को प्रचंड बहुमत तो मिला, लेकिन अकेले बीजेपी को नहीं मिला। जैसे बिहार में चाहिए 122 है 89, यानी अपने साथियों के बिना बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी। तो महाराष्ट्र में जो खेला किया जा रहा है, आने वाले वक्त में अगर बिहार में सुनने को मिले तो बड़ी बात नहीं। बिहार में भी पार्टी के नेताओं को तोड़ना शुरू करता है। तो जैसे एकनाथ शिंदे भी नाराज हुए थे, उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा था। अब जो वहां नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले बीजेपी वर्सेस अजित पवार गुट, यानी कि अजित पवार और बीजेपी के बीच में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है पुणे वाली सीट को लेकर। एक दिन पहले की खबर थी कि पुणे में मेयर पद के चुनाव को लेकर महायुति का कोई संयुक्त प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरेगा, बल्कि अजित पवार गुट अपने प्रत्याशी को अपनी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कमर कस के खड़ी है, यानी वो बीजेपी वर्सेस अजित पवार गुट के एनसीपी की भिड़ंत देखने को मिलेगी पुणे वाली सीट पर मेयर चुनाव में। लेकिन कहानी क्या है? इसी बीच इस्तीफा गिर जाता है। महायुति जो 3 पायों पर टिकी हुई है, उसमें से एक पाया क्या कमजोर होता नजर आ रहा है, यही खबर है, दिखाता हूं। एनसीपी के एक और मंत्री का महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा, क्या बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, यानी एक और इस्तीफा गिरा। इससे पहले भी एक मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, वो भी एनसीपी के कोटे से आते थे। अब ये दूसरे मंत्री ऐसे वक्त में इस्तीफा दे रहे हैं जब महायुति में तीनों ही राजनीतिक दलों में, खासकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और एनसीपी में भिड़ंत नहीं है, बल्कि दोनों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये दोनों की 36 का आंकड़ा बीजेपी के साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कभी भी उठकर शिवसेना पर आरोप लगा देता है तो शिवसेना भड़क जाती है, एकनाथ शिंदे वाली, और कभी एनसीपी के साथ उनके 36 का आंकड़ा होता है। अभी हाल ही में जो इससे पहले वाला स्थानीय चुनाव हुआ, उसमें नवाब मलिक को जिम्मेदारी दी थी, उसको लेकर भड़क गई थी बीजेपी ने मना किया कि नवाब मलिक नहीं चलेंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई। अजित पवार ने 2 टूक कह दिया, मेरी पार्टी गठबंधन का हिस्सा, मेरी पार्टी सरकार का हिस्सा। तो सरकार और गठबंधन के हिस्से के नाते जो धार्मिक धर्म होता है, गठबंधन धर्म, सरकार का धर्म, उस तक सीमित रहिए। ये ज्ञान की पंजीरी हमें मत बांटिए कि हमारी पार्टी में कौन क्या पद का बनेगा, यानी 2 टूक जवाब दे दिया था। अब आया चुनाव से पहले दोनों भिड़े हुए हैं। पुणे वाली सीट कैसे भी करके अजित पवार चाहते हैं कि महायुति का एक संयुक्त प्रत्याशी मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी ने इनकार कर दिया। लगा कि छोटी पार्टी अजित पवार की वैसे भी बगावत करके आए, कितना ही सम्मान, तो उन्होंने आंखें दिखाई। अजित पवार ने कहा हथियार तो हम भी नहीं डालेंगे,
लड़ेंगे हम भी चुनाव। तो कुल मिलाकर ये हो गया, वहां पर फ्रेंडली फाइट्स होने जा रही है, फ्रेंडली फाइट। जबकि मैं फ्रेंडली फाइट नहीं कहता, इसे बगावत की शुरुआत कहता हूं। कैसे आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आते हैं। खबर क्या है? महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफे की खबर ने महाराष्ट्र में गठबंधन की खुलती हुई गांठों को खोल कर रख दिया। जबकि वो जो इस्तीफा हुआ है वो कोर्ट के एक आदेश के फौरन बाद हुआ, लेकिन जैसे ही इस्तीफा हुआ वैसे ही कोर्ट के आदेश के जिस आधार पर दिया गया था वो पलट गया, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझिए क्या खबर है। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 1995 के धोखाधड़ी और साजिश मामले में सजा पर कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाने के बाद कोकाटे ने इस्तीफा दिया है। दरअसल उन पर 1995 का एक मामला था जिसमें धोखाधड़ी और साजिश का मामला था। इसमें एक सजा हुई थी, इनको कोर्ट गए थे कि सजा से पर रोक लगे, लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद कोकाटे को इस्तीफा देना पड़ा। यह बात होता भी है, आपको याद होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी वाला मामला गिरफ्तारी तक पहुंचा, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, वो बात अलग है। इसे मौके के तौर पर बीजेपी ने देखा। मौजूदा उपराष्ट्रपति उस समय झारखंड के राज्यपाल थे, 48 घंटे यानी तकरीबन 2 दिन तक गायब रहे। कांग्रेस ने और जेएमएम ने मिलकर चंपई सोरेन को अपना नेता घोषित किया। सारे विधायकों की लिस्ट थी। राज्यपाल महोदय गायब रहते हैं। इस बीच 48 घंटे तक बीजेपी के दिग्गज नेता रांची में डेरा डालकर बैठे रहते हैं। और आखिर में क्या हुआ? दावा किया जाता है जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में, बल्कि खेल नहीं हो पाता और आखिरकार राज्यपाल को आना पड़ता और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। यह खेल था। अब ऐसा ही कुछ यहां पर है। यहां पर भी इस्तीफा दे दिया गया है, वैसे ही इस्तीफा दिया गया जैसे वहां पर हेमंत सोरेन ने दिया था। कोकाटे इस साल सरकार से इस्तीफा देने में एनसीपी के दूसरे मंत्री बन गए। एनसीपी प्रमुख डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि कोकाटे ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया और देवेंद्र फडणवीस को भेज भी दिया गया है। यानी कुल मिलाकर एक इस्तीफा महायुति की सरकार में हो गया। अब आगे की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी तक अजित पवार गुट से उनका कोई भी ऐसा मतभेद खुले तौर पर नहीं देखने को मिल रहा था। एकनाथ शिंदे से चल रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे के हाल ही में जो घटनाक्रम घटा उससे सहम गई बीजेपी। हुआ यह था कि एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात कर ली थी। बीजेपी को लगा महायुति और मजबूत हो जाएगी अगर राज ठाकरे महायुति में आते हैं। खासकर मुंबई वाले इलाके में उद्धव ठाकरे की काट के तौर पर राज ठाकरे को रखा जाएगा। लेकिन यह पड़ गया दाव उल्टा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस चुनाव में एक साथ आ गए, दोनों भाई। इससे पहले जो एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी, बीजेपी ने को बेचैन कर दिया, क्योंकि शिवसेना चाहे पूरे महाराष्ट्र में किसी भी स्थिति में हो, लेकिन यह माना जाता है कि चाहे राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर खुद एकनाथ शिंदे, शिवसेना का वजूद वहां पर है। शिवसेना एक अच्छे खासे स्थिति में वहां पर है आज भी, चाहे 3 गुट में बटी हुई हो। 2 गुट तो शिवसेना वाले हैं ही, उद्धव ठाकरे वाला और एकनाथ शिंदे वाला। राज ठाकरे की अपनी है भी पार्टी, लेकिन फिर भी उनका दबदबा है। तो यहां पर बीजेपी बेचैन हुई, कहीं ऐसा ना हो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आए और एकनाथ शिंदे भी उधर चले जाए, खेला बिगड़ जाए। तो एकनाथ शिंदे को बहुत करीब रखा गया, लेकिन अजीत पवार के साथ मोर्चा खुल गया। अब अजीत पवार के साथ मोर्चा खुला, तब ये इस्तीफे की खबर आ गई। तो क्या आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे होने जा रहे होंगे? तो बताएंगे क्या क्या होने जा रहा है। ये हालात तो कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। नमस्कार।